बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा। सुनते हैं इसमें से एक कहानी, मान न मान मैं तेरा मेहमान। लेखक संजीव निगम। अनचाहे मेहमान के असमय घर पहुंचने पर घर वालों की स्थिति तथा मेहमान की चतुराई का संजीव निगम जी ने इस कथा में बहुत मनोरंजक वर्णन किया है। सुनते हैं कहानी मान न मान मैं तेरा मेहमान। लेखक संजीव निगम। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। इतिहास गवाह है कि सिकंदर महान से लेकर मुझ तक हर महान आदमी के शौक भी महान ही होते हैं। हम महान लोगों को दूध की बोतल पीने के दिनों से ही कुछ ऐसी आदत पड़ जाती है कि कोई भी काम सामान्य ढंग से कर ही नहीं सकते। आखिर पूरी दुनिया की निगाहें जो हम पर लगी होती है। कोई शौक भी पालते हैं तो ऐसा कि लोग कहे शौक हो तो ऐसा, वरना ना हो। अब महान सिकंदर जैसों को तो खामखा के लड़ाई झगड़ों से ही फुर्सत नहीं थी, जो अपने शौकों को भली भांति पाल पोस सकते। उसके उल्टे मुझ बंदे के पास अपने शौक को हरा हरा चारा खिलाकर पालने का टाइम ही टाइम है, और इसलिए हमने अपने शौक का जी भर कर आनंद लिया। अपना शौक है मेहमान बनने का। जी हाँ, हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता की एक बड़ी प्यारी अदा है मेहमान नवाजी। हमारे यहाँ लोग मेहमान को अलौकिक भगवान का लौकिक रूप समझते हैं। इसलिए खुद चाहे महंगाई के इस दौर में बिना शक्कर की चाय पिए, पर मेहमान को मधुमेह का मरीज करने की सीमा तक मीठा खिलाते हैं, यानी कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज। देखा जाए तो हमारे देश में बड़ी फ्री स्टाइल टाइप की मेहमानदारी होती है। कोई बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। आप रात 12 बजे भी जाकर अपने मेजबान का दरवाजा पुलिसिया बेशर्मी से ठोक सकते हैं। बेचारा शराफत का मारा मेजबान सोते से उठकर भी हाथ जोड़कर आपका स्वागत करेगा। अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं तो अपना सामान आंखें मलते हुए मेजबान के हाथों में थमाकर बड़ी बेतकल्लुफी से उसके ही सोफे पर पसरते हुए कह सकते हैं, भाई सीधा स्टेशन से आ रहा हूं, बड़े जोर की भूख लग रही थी, पर बाहर का खाना खाकर कौन अपना पेट खराब करता। सोचा अपने ही तो घर जा रहे हैं, वही चलकर भाभी जी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाएंगे। और बेचारी भाभी जी नींद से झुकी पलकों के साथ आपके लिए पूरियां तलने में जुट जाएंगी। जब तक वे बेचारी अपनी नींद उड़ाकर आपके लिए खाना तैयार करे, तब तक आप मौके का फायदा उठाकर एक झपकी मार ले। वैसे विदेश की तुलना में भारतीय मेहमानदारी ज्यादा स्थायी प्रकार की होती है। जैसी आपकी श्रद्धा और सहूलियत हो, उसके मुताबिक आप कुछ घंटों से लेकर कई महीनों तक मेहमान हो सकते हैं। अकेले खुद से लेकर पूरे परिवार समेत मेजबान के ड्राइंग रूम में कबड्डी खेल सकते हैं। प्रत्येक वर्ष जब मई, जून और अक्टूबर, नवंबर में विद्यालयों की छुट्टियां होती है, तो ऐसे सुखद दृश्य घर घर में देखे जा सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप किसी के घर पहुंचे तो देखा कि वे आपको देखते ही अचकचाकर कहेंगे, अरे आप लोग इस वक्त यहां कैसे? आप बड़ी गर्मजोशी से उनके ठंडे पड़ते हाथ को थाम कर कहेंगे, भाई मुन्नी को आपकी बड़ी याद आ रही थी, कहने लगी अब की छुट्टियां चच्चा के यहां बिताएंगे, तो बस आना ही पड़ गया। आप लोग कहीं बाहर जा रहे थे क्या? सभ्यता के मारे आपके मेजबान अपनी और बच्चों की लाल लाल आंखों से बचते हुए होठों पर हंसी का हल्का सा चतुर्भुज बनाते हुए कहेंगे, नहीं नहीं, बाहर नहीं जा रहे थे। और इसके बाद वे अपने दिल का दर्द अपने दिल में समेटे हुए अपने सामान के साथ साथ आपका सामान खोलने में भी मदद करेंगे। चूंकि हीरे की कदर सिर्फ जौहरी ही जानता है, इसलिए हमारी संस्कृति के इस कोहिनूर हीरे को हमारी पारखी नजर ने बहुत साल पहले ही ताड़ लिया था,
और तभी से हमने ये भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी कि साल के 365 दिनों में से ज्यादा दिन अपने रिश्तेदारों, दोस्तों व जानकारों के मेहमान बनकर उन्हें कृतार्थ करते रहेंगे। हम में एक बात अच्छी है कि हमारे माता पिता दोनों की तरफ का कुनबा काफी लंबा चौड़ा है। शादी के बाद उसमें पत्नी के कुनबे का भी समावेश हो गया। इसके अलावा कई चलते फिरते जानकार भी है। आपकी दुआ से बंदे ने उन्हें भी अपनी मेहमानदारी से नवाज रखा है। अपना तो उसूल इतना सीधा है कि कभी कोई सड़क चलता हुआ हमारी ओर देख भर लेता है तो तुरंत उससे पूछ बैठते हैं, और भाई घर कब बुला रहे हो? इसी बेतकल्लुफी के चलते कई बार हम बिना जान पहचान के लोगों की डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ा चुके हैं। हमारे उनके घर से खा पीकर फिर आने का वादा करके निकलने के बाद अक्सर वो मियाँ बीवी इस बात को लेकर आपस में लड़ मरते हैं कि आखिर हम उन दोनों में से रिश्तेदार किसके थे। वैसे सच पूछा जाए तो मेहमान बनना एक ऐसी कला है जिसका विकास अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। अब यही देखिए, जब कभी किसी उच्च कोटि के मेहमान का उदाहरण देना होता है तो मुझे अपना ही नाम लेना पड़ता है। आज के इस कठिन आर्थिक युग में ये काम भी कठिन होता जा रहा है। कितने दांव पेच लड़ाने पड़ते हैं मेहमान बनने के लिए। जैसे कभी किसी ऐसे दोस्त के घर जाना पड़ जाए जहां खाना मिलने की उम्मीद ना हो तो सीधे घर की मालकिन पर ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। यानी कि स्थिति कुछ यूं होती है कि हम दोस्त के घर पहुंचे, उसने तुरंत मातमी सूरत बनाकर पूछा, फिर कैसे आना हुआ? जवाब में हमने तुरंत दूसरे कमरे में बैठी मन ही मन हमें कोसती हुई उनकी श्रीमती जी को लक्ष्य करके कहा, बस क्या बताए यार, उस दिन भाभी जी के हाथ का लाजवाब खाना क्या खाया कि अब किसी और के खाने में स्वाद ही नहीं आता है। ससुरे 5 स्टार होटल के शेफ भी भाभी जी के हाथ के जादू के आगे पानी भरते हैं। बस हो गया किला फतेह। अब हमारा प्यारा दोस्त भले ही हमें घर से धक्के देकर निकालना चाहता हो, पर प्यारी भाभी जी अपने इस कद्रदान देवर को भूखा तोड़े ही जाने देंगी। शादी होने के बाद से हमने बच्चों के विद्यालय की छुट्टियों के दिनों वाली थोड़े स्थायी प्रकार की मेहमानदारी विधा के विकास की ओर काफी ध्यान दिया है। ऐसी मेहमानदारी की फसल उगाने के लिए ससुराल की धरती काफी उपजाऊ रहती है। ससुराल पर धावा बोलते समय बच्चों का बड़ा सहारा रहता है। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ही ज्यादा बार हमला करने की सुविधा रहेगी। एक साल टुन्नू को अपने नाना की याद आएगी तो दूसरे साल टिन्नी को, तीसरे साल मुन्नी को, और ये क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। पिछली बार तो ऊपरी बच्चों का नंबर खत्म होने पर मुझे अपने 6 महीने के बच्चे का सहारा लेकर कहना पड़ा। इस बार मेरी बुआ जी बुला रही थी, पर क्या बताऊं, इस छुटके को अपने नाना नानी की इतनी याद आ रही थी कि मजबूरन यहाँ आना पड़ गया। एक शातिर को बेटी देकर फंस गए ससुराल वालों के सामने इस कुतर्क को भी मानने के सिवाय चारा ही क्या था। ससुराल संबंधी दूसरी रिश्तेदारियों में हमारे कुशल निर्देशन में श्रीमती जी भी जबरदस्त भूमिका निभाती है। अपने शिकार के घर पहुंचते ही अपनी चाची, मौसी या मामी से लिपट जाएगी और बड़े भावुक स्वर में कहेगी, जब से मुई शादी हुई है आपसे सही ढंग से मिलने तक को तरस गई हूं, इसलिए इस बार इनसे लड़ झगड़ कर सबको इधर लेकर आई ताकि जी भर कर आपके साथ रह सकूं। और वे बेचारियां जब तक अपनी इस भतीजी या भांजी के प्रेम प्रदर्शन के इस अप्रत्याशित हमले से बाहर आती है, तब तक हम अपने सूटकेसों को उनके घर में जमा कर अपनी दीर्घकालिक उपस्थिति के स्पष्ट संकेत उन्हें दे देते हैं। अपनी मेहमानदारी विशेषज्ञता से हमने अपने नाते रिश्तेदारों को इतना लाभान्वित किया है कि उनमें से कई के बच्चे बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में गेस्ट रिलेशन ऑफिसर बन गए हैं और कुछ लोगों ने बिना कोई कैटरिंग डिप्लोमा पास किए अपने खुद के रेस्टोरेंट खोल लिए हैं।
अपना तो छोटा सा देशभक्तिपूर्ण प्रयास यही है कि एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये छपे कि दुनिया में सबसे अधिक मेहमान बनने का रिकॉर्ड भारत के इस लाडले सपूत ने स्थापित किया है। अगर मेरे संबंधी, दोस्त और जानकार थोड़ा सा धैर्य रखे तो ये काम कोई मुश्किल भी नहीं है। उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं अक्सर उन्हें ये शेर सुनाता रहता हूं। शुक्र कर उस खुदा का और मुझ मेहमान का, तेरा खाना खा रहा हूं तेरे दस्तरखान पर। वाह 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 वाह। तो और ऐसी बहुत सारी व्यंग्यात्मक कहानियां सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर जरूर आइएगा। यूट्यूब पर, अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर, इंस्टाग्राम आईडी बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।